यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह से रिलेटेड जितने भी सिग्नल वगैरह हैं जो सड़क पर सुरक्षा को लेकर यानी ट्रैफिक से संबंधित जो ना इस वीडियो में क्वेश्चंस आपके रहेंगे। दोस्तों, जो आपने देखा होगा जो टीजीटी के एग्ज़ाम में रोड सेफ्टी वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आने वाले जो सीईटी मेंस एग्जाम है उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बुक ऑन रोड सेफ्टी सिग्नल्स एंड साइंस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो भारत सरकार के अधीन दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है। आपको कमेंट करके बताना है भारत सरकार में, केंद्र सरकार में जो सड़क और परिवहन मंत्री, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले जो ना दोस्तों यहाँ से अगर देखिए, एक तो पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन जो ना हम इम्पोर्टेंट्स लाइन और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं बताता रहूँगा। तो देखिएगा, सड़कों पर होने वाली ऐसी हानियों से अनेक कारण पहचाने गए हैं, जैसे अनुचित और अत्यधिक गति, सीट बेल्ट और चाइल्ड स्टेट्स का इस्तेमाल न करना। तो दोस्तों, सड़क पर होने वाली मेन घटनाओं में क्या है अभी, अनुचित और अत्यधिक गति यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से वाहन को चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, या फिर दोपहिया वाहनों पर हेलमेट का इस्तेमाल न किया जाना भी ये एक जो है ना दुर्घटना का कारण बनते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं दोस्तों, चलिएगा आगे चलते हैं। जो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो देखिएगा, 2015 वर्ष 2015 के लिए सड़क सुरक्षा थीम क्या थी, ये आपसे पूछ लेगा। हर साल ये जारी की जाती है दोस्तों। वर्ष 2015 के लिए सड़क सुरक्षा थीम थी, सुरक्षा न केवल एक नारा है बल्कि यह जीवन की एक धारा है। क्योंकि दोस्तों, अगर सड़क पर आप सुरक्षित सेफ तरीके से चलेंगे तो आपका जीवन बचा रहेगा, अन्यथा आप सभी जानते हैं हर रोज़ दुर्घटनाएँ कितनी होती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा, जो ना भावी जो चालक हैं यानी कि जो ड्राइवर वगैरह हैं दोस्तों, उन सभी को दोस्तों इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। ये नहीं कि भी जिनकी परीक्षाएं हैं उनको भी, तो ये आपके जर्नल लाइफ में भी दोस्तों बहुत काम इसमें आएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके चैप्टर रहेंगे दोस्तों। यातायात चिन्ह है, पहले ये आपके होंगे, ये आप चैप्टर अपने देख लेना। ये चैप्टर दोस्तों हम लगातार क्लासेज में करेंगे। जो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अब टीजीटी के एग्जाम में आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो भाग का में सड़क चिन्ह है, इनके आदेशात्मक सड़क चिन्ह होंगे सचेतक और सूचनात्मक। तो देखिए, सचेतक और सूचनात्मक इन दोनों में से टीजीटी में एक क्वेश्चन आता, साइन दिया गया था, पूछा था कि ये साइन किसके अंदर आता है, सचेतात्मक या सूचनात्मक या आदेशात्मक। इस तरीके के ऑप्शन आपने देखे होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इनको। तो कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो तो उसे सड़क नियमों की जानकारी होना चाहिए। ये तो सभी के लिए आवश्यक बात है। जब कोई रोड पर कोई भी 2 पहिया 4 पहिया की कोई सा भी दोस्तों आप वाहन आपको चलाता मिले, तो उसको सभी की जो है गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए कि मुझे किस लाइन में चलना है, किस साइन की तरफ कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पर जाना है। इस तरीके का जो है ना पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी रोड पर कोई भी व्हीकल लेकर उसको निकलना चाहिए। सड़क संकेतों की मूल भावना और उत्पत्ति। सड़क संकेत जो ना दोस्तों हम सभी अपने आसपास लगे देखते हैं रोड पर, उनकी उपस्थिति इतिहास में काफ़ी पूर्व से देखी जा सकती है, यानी काफ़ी पहले से ही यही है। आरंभिक सड़क संकेत तो दोस्तों मील के पत्थर के रूप में होते थे। ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल सही है। आपने देखिए मील के पत्थर यानी कि अभी भी पत्थर आपने देखे होंगे रोड के किनारे लगे होते हुए हैं, वहाँ पर डिस्टेंस लिखी होती है। जैसे मान लिया आप NH10 पर चल रहे हैं, NH9 पर चल रहे हैं, NH1 पर चल रहे हैं, तो आपको अभी तो फिलहाल जो ना इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड देखे होंगे और वो बिल्कुल प्रिंटिंग बोर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी आपको मील के पत्थर टाइप में भी लिखा दिखता होगा, हिसार इतनी दूर, अब पानीपत इतनी दूर, वहाँ पे डिस्टेंस लिखी रहती है। तो वे कहीं ना कहीं सड़क संकेत होते थे, दिशा का बताते थे कि आपको इस दिशा में चलना है, इतनी दूर ये शहर अभी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 19 सितंबर 1949 को यूरोप संघ आर्थिक आयोग के ध्वज के अधीन जेनेवा में सड़क संकेत एवं प्रतीक पर नयाचार अभिसमय एक करार किया गया था। उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 सितंबर 1949 को। 20 दिसंबर 1953 में जो है ना दोस्तों ये लागू किया गया था। जो सड़क संकेत वगैरह सभी जो इनके ट्रैफिक रूल्स जो थे दोस्तों, इन पर जो है ना एक करार किया गया था यूरोपीय संघ द्वारा 19 सितंबर 1949 को। ये रूल्स जो कब लागू हुए थे,
20 दिसंबर 1953 को इसी दिन इन्हें पंजीकृत भी कर दिया था। और भारत भी इस करार के पक्ष में था, यानी भारत भी ये करार करने वाला देश था। उसके बाद वियना में 8 नवंबर 1968 में 8 नवंबर 1968 को दोस्तों सड़क संकेत एवं चिन्हों पर आयोजित सम्मेलन में संशोधन किए गए, यानी कि इनमें कुछ रूल्स में कुछ और बदलाव किए गए। इनमें सड़क सुरक्षा पर व्यापक रूप से विचार किया गया तथा संविधाकारी पक्षों पर यह अनिवार्य किया गया कि सड़क के संकेत और चिन्हों का प्रयोग करने में एक रूपता हो। इन विधिक दस्तावेजों के अतिरिक्त 1968 के सम्मेलन में भी लागू करने के लिए कार्यदल सड़क यातायात पर संकेत चिन्ह और भी बहुत सारे जो ना संकल्प इसमें जारी किए गए थे। उसके बाद आगे जो देखते हैं, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम कब लागू किया गया, कब सूचित किया गया। तो भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 में अनुसूची 1 में दोस्तों जो ना समरूप या सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची 1 में जितने भी सड़क संकेत है, रूल्स वगैरह भी निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुछ अंतर नजर आ सकते हैं। इनमें जो ना उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप लाने के लिए समीक्षाधीन हैं। सड़क सुरक्षा न केवल एक नारा बल्कि जीवन की धारा, ये पहले ही दोस्तों 2015 की गाइडलाइन टैगलाइन जिसको हम बोल सकते हैं वो थी। उसके बाद देखिएगा सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह पुस्तिका, ये आपका मेन पहला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। जो ऊपर जो मैंने बताया वो ब्रीफली, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से आपका टीजीटी एग्जाम में भी आया था। तो देखिएगा सड़क संकेत, यहाँ पर सड़क सम्मेलन रिपोर्ट के अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों को परिभाषित किया गया है, जिन्हें मोटे तौर पर जो ना सूचीबद्ध श्रेणी में लिखा गया है। तो देखिएगा वाक्य में खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, यानी कि जो ए में मिलेंगे आपको खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, इस जो चैप्टर में है। जो बी में है यानी ख में है वो विनियामक संकेत, जो सी में यानी ग में है सूचनात्मक संकेत, यानी सूचनात्मक सूचना देना आपको किस साइड जाना है, विनियात्मक और खतरे की चेतावनी देने वाला। ये आपके सभी मूल प्रकार से अलग अलग रहेंगे। अब देखिए ये सिग्नल आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ कहीं भी बोर्ड पर आपको गोल संकेत मिलेगा, यानी सर्कल में कुछ संकेत मिलेगा, यानी आपको लिखा हुआ मिलेगा गोल दायरे में, या फिर कोई गोल जो ना स्टील के प्लेट वगैरह जहाँ पर भी गोल सिग्नल लिखा होगा वो आपके लिए दोस्तों होंगे खतरे के संकेत। उसके बाद त्रिकोणीय, देखिए दूसरा त्रिकोणीय है और तीसरा है आयतकार यानी कि रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपने तीनों ही पढ़े हैं, खतरे की चेतावनी देने वाला संकेत ख में, विनियामक संकेत बी में, और सूचनात्मक संकेत आपके ये। तो गोल यहाँ पे खतरे के, विनियामक त्रिकोणीय, और रेक्टेंगल में आपके दोस्तों सूचनात्मक। तो ये आपने देख लिए हैं तीनों ही संकेत। अब इनके और भी जितने बनते हैं दोस्तों अलग अलग पार्ट, उनको हम इस में पढ़ेंगे। एक संकेत प्रयोजन को सिद्ध करने में उसका रंग सहायक होता, तो रंग भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा जहाँ पर भी खतरे की बात आती है तो वहाँ पर रेड सिग्नल मिलेंगे, या रेड कलर में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अब नीले रंग के गोलाकार संकेत जो ना आदेशात्मक अनुदेश प्रदर्शित करते हैं, यानी कहीं पर भी आपके नीले रंग में लिखा होगा जो, तो वहाँ पर आदेश होगा, यानी कि कहीं पर भी देखिएगा नो एंट्री होगी तो वहाँ पर नीले आदेश में लिखा होगा नो एंट्री, यानी कि आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, ये आदेश है। तो आदेशात्मक चिन्ह लिखे होते हैं, या फिर जो वाक्य हैं, जो टैगलाइन है, जो हम बोल सकते हैं कि भी प्रवेश निषेध है, आदेशात्मक वाक्य हैं, वे लिखे होते हैं नीले रंग में। जैसे बाएं मुड़े आपको नीला रंग में लिखा मिलेगा, ये आदेश आपका। अगर आप मान लो नो एंट्री में अगर सीधा जाना, नो एंट्री है तो नो एंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे चालान कटेगा, या जो भी कुछ ट्रैफिक रूल्स है उनके हिसाब से होगा। अगर बाएं मुड़े लिखा था दोस्तों, यानी कि आपको बाएं मुड़ना है। उसके बाद नीले आयताकार जो रंग है उनका प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है। सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं, सभी त्रिकोणीय संकेत जो ना लाल रंग के होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये आपने ऑल बता दिया, सभी ही जो है ना लाल रंग के होते हैं। उसके बाद यातायात चिन्ह जो ट्रैफिक रूल्स हैं, तो देखिएगा ये आपने देख सकते हैं भी 7 भुज, जिसको हम षटभुज से एक और ज़्यादा भुज, तो स्टॉप रुकिए, स्टॉप का सिग्नल आपको इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। और मार्ग दे, गिव वे जाने दे, यानी गिव वे में जाने दे में उल्टी ट्रायंगल आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। जब आप रोड पर ट्रैफिक रूल्स यानी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इस तरीके के सिग्नल्स का जो है ना
एक तरीके से दोस्तों पालन करना है आपको। कहीं भी जैसे आकार एवं रंग के नियमों में कुछ अपवाद भी हैं, ये मैंने सही बताया, क्योंकि देखिएगा आप ट्रायंगल में बताया भी गया था कि सभी जो रंग है ना वे लाल रंग के होंगे ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे गिव वे जाने दे लाल रंग का है, लेकिन और भी कुछ अपवाद हैं जहाँ पर आपको वो कलर नहीं मिलेगा। आकार और रंग के नियमों के अपवाद इसमें हैं। कुछ संकेतों को अधिक महत्व के लिए दिया जा सके इसलिए उन्हें रोकिए तथा मार्ग दे, और भी बहुत सारों के लिए इन्हें यूज किया गया है। अब आगे बात करता हूं मैं दोस्तों। तो देखिएगा आपको इस तरीके के अब ये बोर्ड दिखाई देने लगे होंगे ज़्यादातर नेशनल हाईवे पर। पहले क्या है, मील के पत्थर के रूप में होता था। तो अब ये बोर्ड आपको दिखाई देंगे दोस्तों कि भाई विजयवाड़ा इतनी दूर, बालासोर इतनी दूर, इस तरीके के बोर्ड आपको दिखाई देते रहते हैं कोई भी नेशनल हाईवे जो होता है। उसके बाद बात करता हूं, तो ये मैन आपके दोस्तों चिन्ह है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट यही चिन्ह है, यही जो है ना यूज होते हैं। तो देखिएगा, स्टॉप रुकिए, गिव वे रास्ता दीजिए, इस तरीके का सिग्नल। उल्टी ट्रायंगल मिलती है, सर्कल में कट आपको मिलता है तो प्रवेश निषेध यानी नो एंट्री, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर सर्कल में यहीं आपको एक येलो में, माफ कीजिएगा एक रेड में उल्टे यानी कि अपोजिट एरो दिखते हैं, तो आने वाले यातायात को प्राथमिकता दें, यानी कि जो भी साधन आ रहा उसको प्रायोरिटी दे आप। सभी मोटर वाहनों का आना मना है, यानी कि सर्कल में आपको क्रॉस है तो यहाँ पे सभी मोटर वाहनों का आना मना है। बिल्कुल, ट्रकों का आना मना है। अगर सिंगल लाइन में ऐसे कटा हुआ ट्रक मिलेगा लिखा हुआ, तो दोस्तों नहीं, ट्रकों का आना मना है। ऊपर आप देख सकते हैं पहले वाले में बाइक और जो ना कार थी, तो सभी मोटर व्हीकल वहाँ पे बैन थे। ऐसा सिग्नल आपको अगला मिलेगा, ट्रैफिक में जो ट्रक बैन है तो ट्रक का आना मना है। अगले में आप देख सकते हैं बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है। अगले में बैलगाड़ी कटी हुई तो बैलगाड़ी का आना मना है और टांगों का आना मना है, इस तरीके के ये हैं। अगले में हाथ ठेलों का आना मना है, फिर साइकिलों का आना मना है। ये ट्रैफिक रूल सिग्नल्स को आप दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही आपके एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट छपे हुए मिलेंगे और नीचे क्वेश्चन की व्याख्या से आपको आंसर देना है। अब देखिएगा, पदयात्रियों का आना मना है, ये आपको आदमी कटा हुआ मिला है इसमें। अगले सर्कल में है दाएँ मुड़ना मना है, यानी कि आपको देखिए जो रेड सिग्नल पर अगर राइट लिखा उसको कट किया गया तो यानी कि दाएं मुड़ना मना है। अगला बाएं मुड़ना मना है। अगला यू टर्न, यू टर्न को अगर काट दिया गया है तो यू टर्न यानी वापस मुड़ना मना है। ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है जब दो गाड़ियों की क्रॉसिंग में आपको कटा हुआ मिलेगा। हॉर्न बजाना मना है, नहीं हॉर्न बैन है, प्रोहिबिटेड है जब कटा हुआ मिलेगा। चौड़ाई सीमा 2 मीटर, ये आपको दिखाई देंगे इस तरीके के सिग्नल। ऊंचाई सीमा 3 मीटर, यानी लगभग 3-3.5 मीटर से अगर बोर्ड लिखा लगा हुआ है तो वहाँ से आप उतनी अधिक ऊंचाई का वाहन नहीं निकाल सकते। लंबाई सीमा आपकी 10 मीटर। भार सीमा 5 टन। लोड लिमिट जो है, एक्सल भार सीमा होती है आपकी 4 टन। गति सीमा, स्पीड लिमिट तो अलग अलग दोस्तों गाड़ियों के हिसाब से और लाइन के हिसाब से, अगर NH1 पे चल रहे हैं तो अलग अलग गाड़ियों के वो लाइन के हिसाब से आपकी स्पीड है। ऐसा नीले रंग में सर्कल आपको मिलेगा तो गाड़ी खड़ी करना मना है। उसके बाद नीले ही रंग में क्रॉस मिलेगा तो गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। ये नीले रंग में बिल्कुल आपको जो राइट डाइवर्जन है, लेफ्ट डाइवर्जन है, उस हिसाब से आपको चलना है। अगर नीला रंग में सीधा एरो है तो आपको आगे चलना है। उसके बाद और भी ये सिग्नल हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलकर दाएं मुड़ना इस तरीके से दिया होगा, फिर लेफ्ट आगे चलना या दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना या आगे चलना, बाएं रहकर अपनी साइड में चलना। अनिवार्य साइकिल मार्ग, जो साइकिल फुटपाथ होता है उसको दर्शाया गया है। हॉर्न बजाने के लिए हॉर्न का पिक्चर आपको दिखेगा वहाँ पे, और अनिवार्य न्यूनतम गति जो है वो लिखी रहेगी, और रोक समाप्ति चिन्ह आपको। इस तरीके के ये मेन चिन्ह थे, जो मेन साइन थे दोस्तों, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इन सभी को ध्यान से देख लीजिएगा। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्टिव जो ना इनमें देखेंगे। सबसे पहले स्टॉप, यह है चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। कहीं पर भी इस तरीके का चिन्ह आपको आगे दिखता है तो यानी कि आप अपने वाहन को रोक लीजिएगा। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर भी टोल वगैरह या फिर दोस्तों चेकिंग होती है वहाँ पर इस तरीके का सिग्नल आपने कई बार देखा होगा। इस तरीके का सिग्नल आपको फाटक पर, जो रेलवे फाटक होती हैं या चेकिंग साइन जहाँ होते हैं वहाँ पर आपको ये चिन्ह मिल रहे हैं। उसके बाद उल्टी ट्रायंगल वाला देखिए, रास्ता दीजिए, गिव वे। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है। गोल चक्कर पर दोस्तों मतलब जहाँ पर 4 जो ना होते हैं, यानी कि राइट भी मुड़ सकते हैं आप, लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं, यानी कि 4 टर्न आपको जहाँ पर दिखाई देते हैं वो यहाँ पर प्रयोग होता है। जहाँ एक विशेष लाइन अनुशासन का पालन किया जाना होता है, यानी कि अगर आपको एक ही लाइन, एक ही साइड की आमने सामने की लाइन चल रही है तो आपको वहाँ से क्रॉस नहीं करना है।
यदि चिन्ह हो उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य दो वाहनों को रास्ता देने का निर्देश इसमें होता है। तो ये इसका मेन पर्पज कहाँ होता है, गोल चक्कर पर किया जाता है। इसी तरीके क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रायंगल देगा, पूछ लेगा इस सिग्नल का प्रयोग कहाँ पर होता है, गोल चक्कर पर, सीधी सड़क पर, या फिर दोस्तों आपको यू टर्न, इस तरीके का ऑप्शन देकर आपसे पूछ लिएगा। अगला प्रवेश निषेध, नो एंट्री, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। जहाँ पर दोस्तों वाहनों का प्रवेश निषेध है वहाँ पर आप दोस्तों अपना वाहन ले जाना जो ना निषेध है, वहाँ पर अपना वाहन नहीं ले जा सकते। तो चिन्ह को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, साइन को, प्रवेश निषेध। आने वाले यातायात को प्राथमिकता, यानी कि ये साइन है अपना, एक साइड एरो है, एक साइड क्रॉस एरो, यानी कि आपका जो आने वाला वाहन है उसको आपको प्राथमिकता देनी है। जैसे मान लो सिंगल ट्रैफिक रोड है दोस्तों, आप जा रहे हैं, कोई वाहन सामने से आ रहा है, तो ये नहीं कि भी आप अपने वाहन को बीच रोड में चलाएंगे, आप अपनी साइड में चलिएगा, उसको रास्ता दीजिएगा। तो आने वाले जो यातायात वाहन हैं उनको प्राथमिकता दे सकते हैं, यानी कि इसमें जो है ना उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क के प्रवेश में संकेत यह दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग, यानी कि वही दोस्तों जो मैंने आपको बताया, यानी सिंगल सड़क है तो आने जाने वाले यातायात का साधन एक साथ निकलना कठिन है, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं निकल सकते और असंभव हो जाता है ये। तो यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के लिए नियंत्रित किया जाता है कि आप आने वाले वाहन को रास्ता पहले दे। उसके बाद अगला है, सभी मोटर वाहनों का आना मना है। तो इस तरीके का अगर आपने बाइक और टैक्सी का कहीं पर कट मिले तो इसमें कोई भी वाहन इस एरिया में यानी इस सड़क पर नहीं जाएगा, यहाँ पर सभी जो है ना बंद है। एक तरफ से दोस्तों हम नो एंट्री भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन साइन आप ध्यान रखिएगा, नो एंट्री का अलग था, यहाँ पे ये अलग है। उसके बाद ट्रकों का आना मना है, बाहरी व्हीकल्स यानी हैवी जो व्हीकल्स हैं उनका आना मना है। इस तरीके का साइन आपको मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर रास्ते भीड़ भाड़ वाले या संकरे रास्ते होते हैं जिनमें जो ना प्रवेश करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, यातायात को सुगम बनाना यहाँ पे आसान नहीं होता। उसके बाद बैलगाड़ी हाथ ठेलों का आना मना है, ये चिन्ह आप देख लीजिएगा, बैलगाड़ियों का आना मना है, ये आपके लिए आसान से हैं, इन्हें आप देख लेंगे आसानी से। हाथ ठेलों का आना मना है। साइकिल आप देख सकते हैं, अगर साइकिल के लिए एक अलग से स्पेशल फुटपाथ होता है दोस्तों जहाँ पर साइकिलिंग होती है, यानी साइकिल रोड साइड चलती हैं, अगर ऐसे में ऐसा साइन आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये दोस्तों नेशनल हाईवे वगैरह पर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे साइकिलों के लिए कोई अलग लाइन नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल को जहाँ पर कटा हुआ मिलेगा वो आपका, और मैंने आपको बताया भी था पहले ही, ये सभी जो ना खतरे के सिग्नल हैं, यानी कि दोस्तों डेंजरस सिग्नल हैं सभी, जो राउंड शेप में आपको मिलेंगे। उसके बाद पदयात्रियों का मना है, दाएं मुड़ना मना है, ये आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड है, यानी बाएं मुड़ना मना है। उसके बाद वापस मुड़ना यानी यू टर्न मना है। जहाँ पर भी दोस्तों आपको गोल चक्कर या जो दोस्तों एक सिंगल रोड है यानी कि डबल रोड है उसमें बीच में डिवाइडर है, तो वहाँ से कहीं पर भी कट होता होगा तो वहाँ से आपको यू टर्न लेना मना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक यू टर्न का रास्ता होता है, बीच में से आप कहीं पर भी कट से यू टर्न नहीं लेने। वैसे तो दोस्तों ले लेते हैं जो भी प्राइवेट व्हीकल या जो भी है, लेकिन ये एक ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से बताएं तो ये मना है। ओवरटेकिंग, ये आजकल जो है ना दोस्तों बहुत सारी दुर्घटनाओं का उदाहरण है ओवरटेकिंग, यानी कि बहुत सारी राजमार्ग और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी विकास के साथ साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते समय बचाने के लिए आगे निकलने यानी ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क होती है, पुल होता है या मोड़ इत्यादि होते हैं, तो वहां ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इसलिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये चिन्ह यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिनका मतलब है आगे निकलना मना है, जो ना ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। उसके बाद ये हॉर्न बजाना मना है। चौड़ाई सीमा यानी कि आपके वाहन की चौड़ाई सीमा दर्शाता है, जिस क्षेत्र पर 2 मीटर से अधिक अनुमति दी जाती है तो वहाँ पर 2 मीटर से ज़्यादा, और जहाँ पर 2 मीटर की तो वहाँ पर 2 मीटर की चौड़ाई वाले वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं। ये कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। ऊंचाई सीमा भी ऐसी तरीके से, जहाँ पर चौड़ाई है तो वहाँ ऊंचाई भी, क्योंकि डिवाइडर लगे होंगे वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल के हिसाब से, इसी तरीके से लंबाई सीमा है वाहनों के हिसाब से दोस्तों। उसके बाद भार सीमा भी यही है कि किस में दोस्तों, किस ट्रक में, गाड़ी में, किसी भी जो ट्रैफिक दोस्तों वाहन में उस ट्रैफिक के हिसाब से लोड आना चाहिए। मैक्सिमम जो है ना 5 टन की सीमा इसमें नहीं है। उसके बाद एक्सल भार सीमा, जो वजन सह सकता है वो 4 टन की है, क्योंकि किसी भी जो ना 4 व्हीलर की जो क्षमता होती है वो एक्सल पर निर्भर करती है, जो 4 टन उससे कम एक्सल
के वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। इस तरीके का जो ना ये साइन आपके होते हैं, यानी कि कहीं पर पुल बनाया गया है उस पर जो ना उसकी भार सीमा लिखी रहती है 4 टन। अब आपको वहाँ से 5 या 6 टन का वाहन गुजारेंगे, हो सकता है वो निकल जाए, लेकिन उसका पुल के टूटने की क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी जो एक्चुअली जो सहने की क्षमता, वजन सहने की क्षमता वो कितनी है 4 टन। उसके बाद गति सीमा भी आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे नेशनल हाईवे पर जब आप कहीं पर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके से सर्कल में लिखा रहता है, कार की गति 50, ट्रक वाहन गति 40, इस तरीके से 70-80 अलग अलग जो है ना वाहनों के हिसाब से गति सीमा लिखी रहती है। नो पार्किंग, इसी तरीके का अगर साइन आपको कहीं पे मिलता है तो यानी कि कोई भी व्यक्ति बाजार के बीच में गाड़ी लगाता है दोस्तों, या फिर दोस्तों जो जहाँ पर जो ट्रैफिक जो सुगम नहीं है, इन रास्ता आसान नहीं है, तो वहाँ पर जो गाड़ी पार्किंग साइड में कर देते तो वहाँ से रोड जाम की स्थिति हो जाती है। इसलिए गाड़ी खड़ा करना और नो पार्किंग का क्षेत्र पर यह साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। उसके बाद आगे बात करता हूँ, गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, नो स्टॉपिंग स्टैंडिंग के लिए साइन। बाएं मुड़ना अनिवार्य, यानी यदि दाएं संकेत विपरीत है, इसके जो ना राइट कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, यानी कि आपको कंपल्सरी जो बाएं मुड़ना वो अनिवार्य है। उसके बाद आगे चलना, केवल आगे बढ़ें, यानी कि कहीं पर भी आप ऐसे रोड पर हैं जहां पर आप गाड़ी को बैक नहीं कर सकते, पीछे नहीं ले जा सकते, आपका संदेश आपके लिए अनिवार्य है कि आपकी गाड़ी सिर्फ आगे बढ़े, यानी आगे को जाए। आगे चलकर दाएं मुड़े, इस तरीके के एरो आपने देखे होंगे, यह चिन्ह ड्राइवर को आगे मुड़ने के लिए संकेत देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग आपकी होगी। उसके बाद आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। इस तरीके के आपने कट देखे होंगे जहाँ पर भी जो ना मेन हाईवे से कोई जो छोटा लोकल रास्ता या जो गांव वाला वगैरह में आपने कट देखे होंगे इस तरीके से, तो ये हैं। उसके बाद आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। लेफ्ट कट होगा किसी मेन रोड से, बाएं रहकर चलना कंपलसरी लेफ्ट मार्ग, यानी कि आप अपनी ही साइड में चले। अनिवार्य साइकिल मार्ग, ये आपका कंपलसरी साइकिल ट्रैक होगा, फुटपाथ होगा, उस पर ही आपको चलानी अनिवार्य है। हॉर्न बजाना आप देखते हैं। अनिवार्य न्यूनतम गति, जहाँ पर भी यह चिन्ह लगा होता है वह चिन्ह स्थान पर यह चिन्ह लगा होता है वह दर्शाता है कि चालक जो है ना अपनी वाहन को अपनी निर्धारित गति के अनुसार ही चले। यानी कि दोस्तों कहीं पर ट्रक की स्पीड 40 है, अगर वो ट्रक वाला उस स्पीड से जो ना 50 की चलाता है तो वहाँ पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती है। और आजकल तो आप सभी ने देखा जो ना जो ये स्पीड पुलिस यानी कि स्पीड वाले जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो ना ऑटोमेटिक कैमरे आपके अभी तो फिलहाल सभी नेशनल हाईवे पर ज़्यादा लग गए हैं, वे अपने आप ऑटोमेटिक चलान हो जाते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको स्पीड पुलिस वाले ही आपको दिखाई देते होंगे जो है ना सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए या फिर चालान वगैरह करने के लिए, इन सभी के लिए दंडात्मक कार्रवाई जो ना करते हैं। उसके बाद अगला है रोक समाप्ति चिन्ह, यानी रिस्ट्रिक्शन एंड। इस तरीके के मार्ग किसी भी रोड पर लगे होते हैं तो आपको ये चिन्ह संदिष्ट करता है कि आगे ये रोड बंद है, यानी कि ये रोड समाप्त हो जाता है या यहाँ पर ये रोड बंद है आगे, तो इस तरीके का चिन्ह आपको मिलेगा। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों, इसको हम कल की क्लास में करेंगे, सचेतक सड़क चिन्ह है। आज हमने दोस्तों जो ना रेड सिग्नल यानी खतरे के सिग्नल वाले कर लिए हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में इससे आगे हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया था दोस्तों, और 1-2 बार और वीडियो को जरूर सुन लेना ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपका ये टॉपिक पक्का हो जाए। इस तरीके की क्लासेज आपको हर रोज़ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।